Everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwin Rawal, your mathematics teacher. Today's topic is Introduction to Euclid Geometry, Standard 9 NCERT. तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 NCERT में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। The word geometry comes from the Greek word geo meaning the earth and metrin meaning to measure। तो जो वर्ड जियोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड जियो में से उतरा है जिसका मीनिंग होता है अर्थ, और दूसरा वर्ड है मेट्री जिसका मीनिंग होता है टू मेज़र। तो जियो और मेट्री ये दोनों इकट्ठे होकर एक कॉम्बिनेशन बनता है जियोमेट्री जिसका मीनिंग होता है अर्थ का मेज़र। जियोमेट्री अपीयर टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। तो जियोमेट्री का ओरिजिन क्यों हुआ? लैंड का मेजर करने के लिए। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। अलग अलग फॉर्म में जियोमेट्री का यूज़ एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है, जो हमने एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी देखा है। बी इट इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इनकास, इटीसी। The people of this civilization faced several practical problems which required the development of geometry in various ways। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं अनसिस्टेमेटिक मैनर से उसका प्रयोग किया, इसीलिए जियोमेट्री के डेवलपमेंट करना जरूरी बना। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकैवेशन एट हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो एटसेट्रा so that the Indus Valley civilization about 3000 BCE made extensive use of geometry। इंडिया की बात करें, इंडियन सब कंटिनेंट की बात करें तो हजारों साल पहले, तकरीबन 5000 ईयर पहले हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में जियोमेट्री का बहुत ही इस्तेमाल किया गया था। इट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। वो सोसाइटियाँ कैसी थी? उसकी हाईली ऑर्गेनाइज थी। द सिटी वेयर हाईली डेवलप्ड एंड वेरी वेल प्लानिड। सिटी बहुत ही डेवलप्ड थी और वेरी वेल उसका प्लान किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, द रोड वेयर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर वॉज एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। रोड थे वो पैरेलल थे एक दूसरे से, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो अभी की स्मार्ट सिटी में हम देख रहे हैं वो इतने साल पहले भी उन लोगों ने डेवलप किया था। द हाउस हैड मैनी रूम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाउस में अलग अलग तरह तरह के डिफरेंट रूम्स थे। दिस शो दैट टाउन ड्वेलर्स वेल स्किल्ड इन मैन्यूरेशन एंड प्रैक्टिकल एरिथमेटिक। तो उससे हम कह सकते हैं कि जो टाउन प्लानिंग है, जो उसमें जिसने उसको बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, वो बहुत ही वेरी वेल प्लान से किया है और स्किल से किया गया है। उसके अंदर ज़्यादातर एरिथमेटिक और जियोमेट्री का इस्तेमाल किया गया था। The brick used for constructor were clean fired and the ratio length, breadth and thickness of the bricks was found to 4:2:1। बाकी ब्रिक भी एक बैलेंस्ड थी, उसका रेशियो कितना था? 4:2:1। तो यहाँ पे आप उसके नीचे पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में हड़प्पियन संस्कृति की सिटीज़ के बारे में आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा है वो मोहेंजोदड़ो है, और तीसरा है वो वहाँ की वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम है। इन एंशियंट इंडिया द शूलबत्रा सूत्र, शूलबा सूत्र जिसको हम बोलते हैं, 800 BCE से 500 BCE तक में बना था। वेयर द मैनुअल ऑफ जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इंडिया में ये सारा कंस्ट्रक्शन किया, पर उसका जो रेफरेंस था वो क्या था? शूलबा सूत्र नाम की पुस्तिका, ग्रंथ, जिसके अंदर ये सारा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ है। द जियोमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड ओरिजिनेट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रास और वेदिस एंड फायर प्लेस फॉर परफॉर्मिंग वेदिंग राइट्स। द लोकेशन ऑफ द सेक्रेड फायर हैड टू बी एन अकॉर्डेंस टू द क्लियरली लेड डाउन द इंस्ट्रक्शन अबाउट देयर शेप एंड एरिया। तो जो वैदिक श्लोक्स है, जो उपनिषद है, हमारे जो वेद है, उसके अंदर भी जियोमेट्रिकल बारे में बताया, ठीक है। हनुमान चालीसा में भी सूर्य
और पृथ्वी के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है सुलभ सूत्र है। 4 तरह के सुलभ सूत्र थे। बोधायन, बोधायन क्या था? जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो बोधायन था, जिसने पाइथागोरस ने चुराया था और उसको हम पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। AC² = AB² + BC²। वो किसने डेवलप किया था? बोधायन ने। उसके बाद मानव है, आप स्तंभ है, कात्यायन, ऐसे सारे सुलभ सूत्र है जिसके अंदर जियोमेट्री के बारे में बहुत ही डीपली हमारे जो एंशियंट लोग थे, ऋषि मुनि थे, उस लोगों ने लिखा हुआ है। श्री यंत्र की बात करते हैं तो आपने अपने घरों में श्री यंत्र को देखा है। श्री यंत्र हमारे घर में हम स्थापना करते हैं और हमारे बिजनेस प्लेसेस पे रखते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो श्री यंत्र है वो बहुत ही सुख समृद्धिदायक होता है। तो उसके बारे में देखते हैं, उसके और जियोमेट्री से क्या संबंध है वो यहाँ पे हम देखते हैं। द श्री यंत्र गिवन इन अथर्ववेदा, अथर्ववेद में उसका उल्लेख है। कंस्टिट ऑफ 9 इंटरवोवेन आइसोस्केलस ट्राइंगल, उसके अंदर 9 इंटरवोवेन आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स सिमिलर होती है। दिस ट्राइंगल आर अरेंज्ड इन सच वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडरी ट्राइंगल। उसको इसी तरह से अरेंज किए गए हैं कि उससे दूसरे 43 सब्सिडरी ट्राइंगल बनते। थ्रू एक्यूरेट जियोमेट्रिकल मेथड वेस यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रास, द प्रिंसिपल बिहाइंड देम वर नॉट डिस्कस। तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि इतने हजारों साल पहले जो अथर्ववेद लिखा है और वहाँ पे जो श्री यंत्र का उल्लेख किया गया है उसमें भी एक प्रॉपरली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका श्री यंत्र है और उसके अंदर कैसे उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है श्री यंत्र में, जो हम हमारे पूजा के स्थल और बिजनेस के स्थल पे ऑलवेज रखते हैं। भीमबेटका केव पेंटिंग, तो आप लोग कभी टूर में या पिकनिक में भीमबेटका गए हो तो वहाँ की केव पेंटिंग बहुत ही मशहूर है। ठीक है, वहाँ की केव पेंटिंग कैसी है? बहुत ही मशहूर है। तो वो केव पेंटिंग में भी बहुत सारे एंशियंट लोगों ने जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है। शेप का आप वो यहाँ पे देख सकते हो। A Greek mathematician Thales is credited with giving the first known proof. उसके बाद जो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स था उसने हमको एक प्रूफ दिया है। वो प्रूफ ऐसा है, दिस प्रूफ वॉज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपल वॉज पाइथागोरस, whom you have heard about. Pythagoras and his group discover many geometrical property and develop the theory of geometry to a great extent. तो थेल्स के बाद पाइथागोरस ने भी बहुत ही इसके ऊपर काम किया है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड टिल 300 BCE। ये प्रोसेस 300 BCE तक चलता रहा है। एट दैट टाइम यूक्लिड, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ एलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, कलेक्टेड ऑल दैट नो वर्क एंड अरेंज्ड इट इन हिज फेमस ट्रीटिज। पर उसके बाद यूक्लिड जो एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का मैथमेटिक्स टीचर है उसने भी कुछ प्रूफ दिए हैं जिसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर। उसने एलिमेंट्स नामक जो बुक है उसको 13 चैप्टर में डिवाइड किया है। उसी एवरी चैप्टर का नाम क्या है? बुक है। दिस बुक इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंडिंग जियोमेट्री फॉर जनरेशन टू कम। और अभी तक की सारी जनरेशन को वो जियोमेट्री के बारे में समझाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट यूक्लिड जियोमेट्री का। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे यूक्लिड की एक्सियोम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट्स। अंडरस्टैंड? ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 इज कमिंग सून। थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेट।